नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट से मुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। भास्वती द्वितीयो भागः जो कक्षा द्वादश कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला पाठ आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रथमः पाठः अनुशासनम। प्रस्तुत पाठ अनुशासनम तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से संकलित है। इसमें आचार्य अपने शिष्यों को नैतिक मूल्यों का उपदेश देता है। इसमें सत्य बोलने, सत्याचरण करने, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद, असावधानी न करने, माता पिता, आचार्य एवं अतिथि को देवता मानकर उनका सत्कार करने का पावन उपदेश दिया गया है। इस पाठ में दी गई शिक्षाएं सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक हैं, अर्थात देश काल में ये शिक्षाएं प्रासंगिक उपयोगी हैं। अर्थात किसी भी काल में, किसी भी समय में और किसी भी स्थान विशेष पर ये शिक्षाएं सदैव प्रासंगिक और उपयोगी होती हैं। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। वेदम अनुच्य आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धर्ममाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सेहि। सत्यान्न प्रमृतव्यं, धर्मान्न प्रमृतव्यं, कुशलान्न प्रमृतव्यं, भूत्यैन प्रमृतव्यं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमृतव्यं, देव पितृकार्याभ्यां न प्रमृतव्यं। तो इस प्रकार आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। जब आचार्य वेदों का अध्ययन कराने के उपरांत गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है कि तुम सदैव सत्य वचन बोलिए, क्योंकि सत्य बोलने में ही व्यक्ति, उसके देश और समाज का कल्याण निहित है। सत्य बोलने का एक बड़ा लाभ होता है कि सत्यवादी हमेशा निर्भय रहता है, निडर होता है। जो सत्य बोलता है उसे किसी चीज़ का भय नहीं सताता है। धर्मम चर, धर्म का पालन करो, अर्थात अपने करने योग्य कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करिए। इसी में प्राणी मात्र का मंगल निहित है। स्वाध्यायान मा प्रमद, अर्थात विद्याभ्यास में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सेहि, आचार्य को प्रिय धन देकर वंश परंपरा का उल्लंघन मत करिए, क्योंकि धन व्यक्ति को लोभी बनाता है और उसे कर्तव्य मार्ग से भ्रष्ट करता है। यदि धन पाकर गुरु भ्रष्ट हो गया तो देश और समाज, संसार का क्या होगा? कौन इस संसार को मार्ग बताएगा? इसलिए गुरु को धन देने का निषेध किया गया है। यदि आचार्य और शिष्य के मध्य धन का संबंध होगा तो आचार्य और शिष्य के दोनों पवित्र संबंध कलुषित होंगे और दोनों ही मर्यादाओं का अतिक्रमण करने लगेंगे। इसी प्रकार आगे कहा गया है, सत्यान्न प्रमृतव्यम, धर्मान्न प्रमृतव्यम, कुशलान्न प्रमृतव्यम, भूतेन प्रमृतव्यम, अर्थात सत्य, धर्म, निपुणताओं और ऐश्वर्य की प्राप्ति में कभी भी आलस्य, असावधानी, भूल चूक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सत्य बोलने में यदि असावधानी हो गई तो व्यक्ति की वो भूल, व्यक्ति की वो सावधानी अर्थ का अनर्थ कर देगी। धर्म के पालन में भी सावधानी नहीं करनी चाहिए। धर्म में थोड़ी सी भी भूल होने पर व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का क्षय हो जाता है। निपुणताओं में भी व्यक्ति अगर भूल करता है तो धन संपत्ति का नाश हो जाता है। ऐश्वर्य में भी यदि व्यक्ति थोड़ी सी भूल करता है तो राजा से रंक बन जाता है। अतः इन सभी बातों से बचना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमृतव्यम, स्वाध्याय अर्थात विद्याभ्यास और प्रवचन विद्या का अध्यापन करना, इन दोनों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमृतव्यम, व्यक्ति को कभी भी अपने देव और पितर कार्यों में की अवहेलना, प्रमाद उनमें भी नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। अर्थात मातृदेवो भव, माता को देवता मानकर उनकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अस्तित्व के लिए माता ही सबसे महत्वपूर्ण निमित्त है। इसी प्रकार पिता को भी
देवता मान करके उनकी उपासना करनी चाहिए। गुरु को भी देवता मान करके पूजना चाहिए। अतिथि को भी देवता मान करके पूजना चाहिए, क्योंकि आचार्य ही व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान कराता है, मोक्ष अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार जो हमारे अनिंद्य कर्म हैं अर्थात दोष रहित कर्म हैं, उन कार्यों को करना चाहिए, अन्य कार्यों को नहीं। सदोष दोष रहित कर्म को नहीं करना चाहिए, दोष रहित कर्म को करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे लिए जिन सदाचरणों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में किया गया है, उन्हीं का आचरण व्यक्ति को करना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। अब आगे चलते हैं। अथ ते यदि कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः आयुक्ताः अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अर्थात यदि कभी जीवन में कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, या कौन सा आचरण सही है और कौन सा आचरण गलत है, इस विषय में कभी संदेह हो, तो ये तत्र ब्राह्मणाः ये तत्र गुरवः, जो वहाँ गुरु लोग हों, ब्राह्मण लोग हों, सम्मर्षि अर्थात ज्ञानवान लोग हों, उनके आचरण को, उनके धर्म कामाः उनके कार्यों को देख करके जैसा वो आचरण करते हैं वैसा आचरण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चैतत् उपास्यम्। यह शाश्वत आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदों के ज्ञान का सार है, यही शाश्वत और सनातन अनुशासन है, यही उपासना करने योग्य है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने आचरण और उपास्य का निर्धारण करना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च। अनुशासनम अनुशास ल्युट् प्रत्यय आदेश या शिक्षा। अनुच्य अनु उपसर्ग पूर्वक वच धातु ल्यप प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है पढ़ाकर। अंतेवासिनम गुरोरंते समीपे वसतीति अंतेवासी सप्तमी अलुक समास द्वितीया का एक वचन, इसका अर्थ होता है अंतेवासी का शिष्य को। अंतेवासिनम अनुशास्ति उपदेश देता है। चर धर्मम चर धर्म का पालन करिए। माँ प्रमदः आलस्य मत करो। आहृत्य लाकर। प्रजातंतुम वंश परंपरा को। माँ व्यवच्छेदसी ही वी अव उपसर्ग पूर्वक छिद धातु लुंगलकार मध्यम पुरुष एक वचन, जिसका अर्थ होता है मत तोड़ो। न प्रमृतव्यम प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु तब्यत प्रत्यय आलस्य नहीं करना चाहिए। अनवद्यानि नवद्यानि नय तत्पुरुष अनिंद्य दोष रहित। कर्म विचिकित्सा कर्मणि विचिकित्सा सप्तमी तत्पुरुष समास। उचित अनुचित कर्म के विषय में संदेह होना। सम्मर्शिनः विचारशील सहनशील। युक्ताः ज्ञान विज्ञान में तृप्त। आयुक्ताः स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ। अलूक्षाः अरूक्षाः कोमल। धर्म कामाः धर्मस्य कामाः कर्तव्यपरायण। वेदोपनिषद वेदस्य उपनिषद ज्ञान का सार। अब आगे चलते हैं। उपनिषद मुख्य जो उपनिषद हैं उनको हम आपको बता देते हैं। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद। ये 11 मुख्य उपनिषद हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगली कक्षा में इस पाठ के प्रश्नोत्तर एवं इसका योग्यता विस्तार वाला भाग लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सादर नमस्कार, धन्यवादाः। अगर